हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी 11वीं 12वीं कॉलेज और अन्य पेपरों में पूछता है। चलिए देखते हैं आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। ये भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया। भारतीय पहले तो देखते हैं प्रस्तावना। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और विशेष संविधान है। मतलब दोस्तों, भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। इसे लचीला और कठोर दोनों स्वरूप में ध्यान में रखकर बनाया है, जिसे उसकी आवश्यकता के अनुसार समय समय पर संशोधन किया जा सके जिससे समय समय पर हमें परिवर्तन किया जा सके। संविधान को समय के अनुसार परिवर्तित किया। वही दोस्तों, संविधान को परिवर्तित मतलब उसको परिवर्तन करना, ताकि देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। जैसे दोस्तों, ये आवाज़ परिवर्तन होता रहता है देश में, वैसे ही हम चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की आवश्यकताएं। संविधान को किसी भी राष्ट्र की जीवित आत्मा भी कहा जाता है। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है, नई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, वैसे संविधान में बदलाव की आवश्यकता होती रहती है। जैसे जैसे दोस्तों कि समय में परिवर्तन आता है, वैसे संविधान समस्या उत्पन्न होती रहती हैं। इसीलिए संविधान में परिवर्तन किया गया है। समाज में समानता लाने के लिए आरक्षण से जोड़ना। उदाहरण के लिए, जैसे समाज में समानता के लाने के लिए आरक्षण से जोड़ना, चुनाव सुधार, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देना आदि। दोस्तों, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में की गई थी। संविधान अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। यह तीन प्रक्रिया में प्रदान किया गया है। साधारण बहुमत से संशोधन। कुछ प्रस्तावनाओं को संसद के दोनों सदन के साधारण बहुमत से बदला जा सकता है। जैसे राज्यसभा की सीट नागरिकों से जुड़ी विकास। दूसरा, विशेष बहुमत से संशोधन। संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित संशोधन इसी प्रक्रिया से होता है। तीसरा दोस्तों है, कुछ महत्वपूर्ण संशोधन के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधी राज्यों की मंजूरी भी आवश्यक होती है। जैसे राष्ट्र की शक्तियाँ, उच्च न्यायालय की संरचना, केंद्र और राज्य के संबंध। चलिए भारतीय संविधान संशोधन की विशेषता बढ़ते हैं। लचीलापन, समय अनुकूल संशोधन संभव है। ये देख लीजिए दोस्तों, तीन विशेषताएं हैं।
घनात्मक संरचना सुरक्षा राज्यों की सहमति आवश्यक होने से केंद्र में पूर्ण नियंत्रण नहीं मिलता है। न्याय का समीक्षा आदि कई संशोधन माले ढांचे के विरुद्ध होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। इसके महत्वपूर्ण संशोधन दोस्तों, ये संविधान में कब संशोधन किया गया। पहला संशोधन प्रक्रिया 1951 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता में पर सीमाएं। दूसरा 42वें संशोधन 1976 इसे मिनी संविधान कहा जाता है। इसे समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जुड़े हैं। तीसरा 44वें संशोधन 1978 आपातकालीन शक्तियों में संशोधन। 73वें और 74वें संशोधन 1942 पंचायती और नगर पालिका में संवैधानिक निष्कर्ष। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया न तो अधिक कठोर है न ही अधिक लचीली है। यह एक संतुलित प्रणाली है जो लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की एकता को बनाए रखते हुए समय अनुकूल परिवर्तन की अनुमति देता है। यही विशेषता इसे एक जीवंत और स्थिर संविधान बनाती है। यदि आप और चलिए दोस्तों, ऐसी आपको जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल ऑनलाइन जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।